नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि लहसुन की फसल में हमें बोरान का प्रयोग कब एवं क्यों करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न रहता है कि पहले की समय में लहसुन में बोरान का प्रयोग नहीं होता था और आज के समय में लहसुन में बोरान का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हमें इसका प्रयोग अपनी फसल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और लहसुन की फसल में इसके कौन से फायदे हमें होने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, फसलों में पौधों को बड़ा होने के लिए बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से बोरान भी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लहसुन के फसल में अगर हम बोरान की बात करें तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, यानी जो कोशिका की भित्ति होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस बोरान की अगर हम बात करें तो बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और यह पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से पौधों के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात बिना बोरान के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोरान होता है वो पॉलिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, परागण में भी काफ़ी अच्छे काम करता है, फूलों का गिरना हो, परागनली का निर्माण हो। इसके अलावा पादप हार्मोन के उपापचय में भी काफ़ी ज़्यादा बोरान का रोल होता है। हालांकि लहसुन की फसल में पॉलिनेशन जैसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है, लेकिन फिर भी बोरान के पॉलिनेशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देखे जाते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि बोरान के कमी के लक्षण हम लहसुन की फसल में किस प्रकार से पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में अगर हम बोरान की कमी के लक्षण की बात करें तो लहसुन की फसल में बोरान की कमी के जो लक्षण होते हैं, हमारी जो ऊपर की पत्तियां होती है, यानी जो पत्तियां कॉपल होती हैं, शुरुआती अवस्था में विकास करती हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऐंठनपन आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों, ऐंठनपन कभी कभी लहसुन की फसल में थ्रिप्स और माइट्स के वजह से भी आता है, तो हम पूरी तरीके से इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें समय रहते हुए बोरान का स्प्रे या मिट्टी में इसे डाल देना चाहिए, जिससे कि खेतों में बोरान की डिफिशियंसी ना हो। क्योंकि जो भारतीय मिट्टी है, ज़्यादातर इसमें बोरान और जिंक की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए आप कमी हो या ना हो, आप अप्लाई कर सकते हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि जो बोरान होता है उसके कार्य क्या होते हैं, लहसुन की फसल में ये क्यों लाभदायक है और हमें इसका प्रयोग लहसुन की फसल में किन अवस्थाओं में करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में बोरान तत्व के कार्य क्या हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में अगर हम बोरान की बात करें तो इसका जो सिंपली काम है वो होता है चमक बढ़ाने का। लहसुन की फसल में जो कंद होते हैं उसमें चमक बनाने का, इसके साथ साथ कंदों को फटने से बचाने का कार्य जो है वो बोरान करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि बोरान का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। लहसुन की फसल में अगर हम बोरान की बात करें तो हमें ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है वो मिट्टी के माध्यम से ही करना चाहिए। हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। अगर ड्रिप की सुविधा नहीं है तो किसान भाइयों, आप मिट्टी में मिलाकर पूरे खेत में फेंक कर भी पानी लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे कि किन अवस्थाओं में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 95 से 100 दिन के आसपास हो जाती है, यानी कंद जो है वो बैठने लगते हैं, उस समय हमें इसका प्रयोग जो है वो 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से तो 14.5% वाला बोरान आता है उसका कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप 20% वाले बोरान का उपयोग करते हो तो आपको 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए। मिट्टी में किसान भाइयों, हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्प्रे के माध्यम से हमें इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों, स्प्रे के रूप में अगर हम बात करें तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बोरान का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसान भाइयों बात करें तो लहसुन की फसल में परडी स्प्रे, यानी पत्तियों के ऊपर स्प्रे हमें बोरान के ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोरान के स्प्रे से जो पत्तियाँ होती थोड़ा सा कड़ी हो जाती हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके तो आप मिट्टी में ही बोरान का प्रयोग करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बोरान के साथ किसान भाइयों, आप कैल्शियम का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो किसान भाइयों, जो इसका मिश्रण आता है
कैल्शियम बोरान का, आप उसका प्रयोग कीजिए तो काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि बोरान जो 20% वाला होता है वो पानी में जल्दी घुलता नहीं है। आप उसको गुनगुने पानी में घोलें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से घुल जाएगा। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो। किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।